हेलो दोस्तों, आज हम द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब दो घात वाली इक्वेशन। ये मैंने दो इक्वेशन लिखी हुई है, एक ये और एक ये। इन दोनों के लास्ट में प्लस है और दो इधर लिखी हुई है, इन दोनों के लास्ट में माइनस है। जब हम प्लस की इक्वेशन सोल्व करेंगे तो इसका एक रूल अलग है, और जब हम माइनस की इक्वेशन सोल्व करेंगे तो इसका रूल अलग है। तो सबसे पहले हम प्लस की इक्वेशन सोल्व करेंगे। ये हमें इक्वेशन के लास्ट में जो भी संख्या मिलेंगी हम उसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब टुकड़े करेंगे। तो ये जो 10 है, 10 कौन सा पहाड़ा पढ़ने पर आता है, तो हम कहते हैं कि 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आता है, या 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 10 आता है। और 10 कौन से पहाड़े में आता है, 10 एकम 10 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर 10 आता है। इससे अलग कोई पहाड़ा नहीं है जिसके पहाड़े में ये 10 आता है। इस 10 के हमने फैक्टर टुकड़े कर लिए। अब हम इस प्लस को जानेंगे। ये प्लस इस इक्वेशन में क्या कहता है? ये प्लस कहता है कि जो हमने इस 10 के फैक्टर टुकड़े किए हैं, उन टुकड़ों को जोड़कर जो इससे आगे की संख्या है, ये कोई सी भी संख्या हो, ये आनी चाहिए। ये प्लस कहता है कि जो 10 के फैक्टर किए हैं, इन फैक्टरों को जोड़कर, क्योंकि प्लस का मतलब ही जोड़ होता है, तो प्लस कहता है कि इन फैक्टरों को जोड़कर जो इससे आगे की संख्या है ये आनी चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे इनको जोड़कर के प्लस से आगे जो संख्या हमें 7 दिख रही है, ये आ रही है या नहीं। मैं 10 और 1 को जोड़ूंगा, ये 11 बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो 7 चाहिए। मैं 5 और 2 को जोड़ूंगा, तब हमें 7 मिलेगा, यही हमें चाहिए था। अब मैं इन दोनों फैक्टरों को जो हमें चाहिए थे यहाँ लिख लूँगा, एक तो ये और दूसरा ये। इन दोनों के पीछे मैं x लगा दूँगा, ऐसे। आपको भी x लगाना है, ऐसे। अब हमने यहाँ तक के काम पूरा कर लिया। अब हम इस 7 के आगे का चिन्ह देखेंगे कि ये चिन्ह प्लस है या माइनस। मुझे इसमें प्लस दिख रहा है, तो मैं जो ये फैक्टर आए हैं हमारे, इन दोनों के आगे मैं प्लस लगा दूँगा। अब हमें इस इक्वेशन पे आ जाना है। इस इक्वेशन का जो पहला पीस है, इसको हम सेम उतार लेंगे इसी तरह। और जो ये लास्ट का पीस है, प्लस 10 = 0, ये भी हम सेम उतार लेंगे। और अब जो ये हमने फैक्टर बनाए थे, इन दोनों फैक्टरों को हम यहाँ पर रख लेंगे। ये प्लस 5x और ये प्लस ये वाला 2x। अब हम इन दोनों के दो के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x दोनों में है, और इन दोनों में से x की छोटी पावर कॉमन आएगी। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि छोटी पावर कॉमन आती है। तो ये छोटी पावर मैंने बाहर निकाल ली। अब हम इसमें से x जो ये बाहर निकाला है, ये कम कर देंगे। यहाँ 2 है तो हमने बाहर 1 निकाला है। ये x की पावर 2 थी और 1 कम होकर 1 बची है। उसके बाद ये जो चिन्ह होगा ये हम नीचे उतार लेंगे। और ये 5 है, 5 तो हमने बाहर लिया नहीं, तो ये तो नहीं आएगा। और ये x इसमें से बाहर आ गया। अब ये ब्रैकेट बंद कर दिया, क्योंकि ये हमने पूरा सोल्व कर लिया। उसके बाद ये प्लस हम यहाँ लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। 2 के पहाड़े में 10 भी आ जाता है, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। x 1 में है और 1 में नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आएगा। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने 2 कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट स्टार्ट होता है कॉमन के बाद। ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। उसके बाद ये 2 से तो 2 कट गया और ये x बचा, और ये प्लस जो बचा है ये। और 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 10 आता है। तो ये 5 बार चला। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और बराबर 0 बची। अब हम देखते हैं इस पूरे कंप्लीट लाइन में x + 5 और x + 5 दोनों तरफ है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। ये x + 5 मैंने कॉमन निकाल लिया। और अब हम इस पूरे में से x + 5 कम कर देंगे। ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। पहले भी जब कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। अब हमने x + 5 दोनों में है तो कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब हम x लिखेंगे
और ये x प्लस 5 तो बाहर आ गया, उसके बाद प्लस और ये 2 और ये x प्लस 5 तो बाहर आ गया, उसके बाद बराबर 0 है। अब जैसे ही हमारे ये दो ब्रैकेट हमें मिलेंगे, उसके बाद हम इन दोनों ब्रैकेट को एक बार इसको 0 के साथ रखेंगे, एक बार इसको 0 के साथ रखेंगे। तो मैं इस ब्रैकेट को 0 के साथ रखता हूँ, x प्लस 5 इक्वल टू 0, और x को तो हम यहीं रहने देंगे, जो ये संख्या मिलती है हमें इसको हम बराबर से परली तरफ भेज देंगे। तो ये x ज्यों का त्यों, और ये उसके बाद बराबर यहाँ लिख लेंगे, और ये जो संख्या है इसे बराबर के बाद लिखेंगे हम। अगर ये प्लस है तो परली तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगी। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाता है। और एक ब्रैकेट ये बचा हुआ है, इसको भी हम 0 के साथ रखेंगे। तो ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसा मैंने इसमें बताया था कि इसको तो हम सेम लिखेंगे x को, और उसके बाद हम ये बराबर लिखेंगे, और ये जो होगा ये बराबर के बाद लिखेंगे हम। ये प्लस है तो इधर बराबर के बाद लिखने पर माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होता तो बराबर के बाद लिखने पर ये प्लस हो जाता, और ये प्लस है, ये बराबर के बाद लिखने पर माइनस हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हमने एक इक्वेशन हल कर ली। अब हम ये इक्वेशन सोल्व करेंगे, जैसा मैंने इसमें बताया था वैसा ही इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इस लास्ट वाली इक्वेशन के फैक्टर टुकड़े करेंगे। कौन सा पहाड़ा पढ़ने पर 16 आता है, तो हम कहते हैं कि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 16 आ जाता है, या 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 16 आता है, या 16 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर 16 आता है। अब हम इस प्लस को देखते हैं। ये प्लस कहता है कि जो हमारे फैक्टर आए हैं इनको जोड़कर चेक करेंगे कि इन्हें जोड़कर जो प्लस से आगे वाली संख्या है वह आ रही है या नहीं। प्लस से आगे की संख्या 8 है, तो हम चेक करेंगे इन फैक्टरों को जोड़कर कि 8 कौन से फैक्टर में आ रहा है। मैं इसको जोड़ूंगा, 16 और 1 ये हमारा 17 हो गया। मैं 8 और 2 को जोड़ूंगा, ये हमारा 10 हो गया। मैं 4 और 4 को जोड़ूंगा, ये हमारा 8 हो गया। तो इसमें इस वाले फैक्टर में ये आ रही है। ये दो फैक्टर जो हमारे आए हैं इनमें हमारा 8 नहीं आ रहा है। अब हम इन दोनों को नीचे उतारेंगे, जैसे मैं पहले भी इनमें बता चुका हूँ। जो सा हमारा सही फैक्टर आता है उसे हम नीचे उतार के उसके पीछे x लगा देते हैं। एक ये रह गया, इसको भी हम नीचे उतारेंगे और x लगा देंगे। अब इतना काम करने के बाद हम इस 8x के आगे का चिन्ह देखते हैं। इस 8x के आगे का चिन्ह माइनस का है, तो मैं इन दोनों पर माइनस लगा दूंगा। इस सवाल में हमने 7x के आगे का चिन्ह प्लस था, तो मैंने दोनों पर प्लस लगा दिया था। अब ये 8x के आगे का जो चिन्ह है ये माइनस का है, तो मैंने इन दोनों फैक्टरों पर माइनस लगा दिया। ये हमारे दो फैक्टर जो है ये आ गए हैं। अब हम इस पीस को सेम उतार लेंगे, ये आ गया। और जो ये लास्ट वाला पीस दिख रहा है प्लस 16 इक्वल टू 0, ये भी हमने सेम उतार लिया। उसके बाद ये जो दो फैक्टर आए थे हमारे, इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये माइनस 4x और ये दूसरा ये भी माइनस 4x। अब हम दो के जोड़े बनाएंगे। 2 का जोड़ा ये बन गया और 2 का जोड़ा ये बन गया। इसमें से हम x कॉमन लेंगे, क्योंकि x दोनों तरफ है और x की छोटी घात कॉमन आती है। ये मैंने x की छोटी घात कॉमन ले ली। अब ये x की जो छोटी घात कॉमन ली है ये इन दोनों में से कम करूँगा, तो यहाँ 2 है x की पावर, और मैंने 1 बाहर ले ली, तो ये x की पावर 1 बची। उसके बाद जो चिन्ह होता है वो ये यहाँ उतर जाता है, और ये 4 है, ये 4 यहाँ उतर गया, क्योंकि 4 तो कॉमन नहीं आया, ये x तो बाहर कॉमन आ गया, इसलिए ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ये हमने ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम ये माइनस यहाँ उतारेंगे, और अब हम इसमें से कॉमन चेक करेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 4 के पहाड़े में 16 भी आता है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। x कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ है और एक तरफ नहीं है। ये हमने 4
कॉमन ले लिया। कॉमन के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो 4 तो यहाँ से कॉमन आ गए, यहाँ से बचा x। अब हम इस चिन्ह को यहाँ उतारेंगे क्योंकि ये बाहर माइनस था, तो इस माइनस का एक रूल है, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह पलट जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो हम नीचे माइनस उतारेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम नीचे प्लस उतारते हैं। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ने पर 16 आएगा, तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 16 आता है। ये 4 से कट गया और इक्वल टू में 0 लिख दी। अब ये इस पूरे पीस में x-4 और x-4 कॉमन है, दोनों तरफ है, तो हम इस x-4 को कॉमन लेंगे। x-4 कॉमन आ गया, ये x-4 मैंने कॉमन लिख दिया। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये x-4 इस पूरे में से कम कर देंगे। यहाँ x बच रहा है, x-4 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद माइनस और ये 4 और ये x-4 हमने बाहर कॉमन ले लिया। ये ब्रैकेट बंद और इक्वल टू हमारे पास 0। ये ब्रैकेट हम इस 0 के साथ रखेंगे, x-4 इक्वल टू 0। इसमें भी मैंने बताया था कि ये x ऐसे ही उतार लेना है और ये बराबर लिखना है और ये बराबर के बाद लिखना है। ये माइनस है तो बराबर के बाद जाकर प्लस हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इस ब्रैकेट को इस 0 के साथ लिखेंगे। ये ब्रैकेट है x-4 और बराबर 0। इसको ऐसे ही उतारना है जैसे ये है और ये बराबर लिखना है और ये बराबर के बाद पहली तरफ जाकर, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो पहली तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। इस प्रकार हमने इस इक्वेशन को हल कर ली। x के 2 वैल्यू निकल चुका है और ये आंसर आ गया है। अब हम माइनस की इक्वेशन सोल्व करेंगे। ये माइनस की इक्वेशन है। सबसे पहले हम जो ये लास्ट में संख्या दिख रही है इसके फैक्टर करेंगे। ये 14 है, ये 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें 14 मिलता है और 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर भी हमें 14 मिलता है और 14 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर हमें 14 मिलता है। इससे अलग और कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 14 मिले। ये माइनस क्या कहता है? प्लस का रूल तो आपने सीख लिया, प्लस तो जोड़कर कहता था। ये माइनस कहता है, माइनस का मतलब ये घटाना होता है। तो ये माइनस कहता है कि जो फैक्टर आए हैं इनको घटाकर जो इससे आगे की संख्या है, जो भी संख्या होगी, इसमें 5 दे रखी है तो 5 आनी चाहिए। ये माइनस कहता है कि जो 2 फैक्टर आए हैं इनको घटाकर जो इससे आगे संख्या है 5x है, ये संख्या आनी चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे, हमारे पास 2 फैक्टर हैं, इनमें से दोनों में से कौन सा सही है जिसको घटाकर 5x आ जाए। मैं आपको सबसे पहले एक बात समझा दूं कि हम छोटी संख्या को ही हमेशा घटाते हैं। 14 में से मैं 1 घटाऊंगा तो हमें 15 प्राप्त होगा और मैं 7 में से 2 घटाऊंगा तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो हमें 5 ही चाहिए था, 15 नहीं। यह फैक्टर हमारा सही है। अब हम इन दोनों संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे। पहले भी हमने इन दोनों संख्याओं को यहीं लिखा था। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ इन दोनों संख्या के बारे में। हमारे पास बड़ी संख्या होगी, उसके आगे हम जो यहाँ चिन्ह होगा वह चिन्ह लगाएंगे और जो छोटी संख्या होगी इसका उल्टा चिन्ह वहाँ लगाएंगे। ये मैंने माइनस लगा दिया, प्लस का उल्टा चिन्ह। अब हम इन दोनों के पीछे x लिख लेंगे। उसके बाद ये पीस हम सेम उतारते हैं। इसको मैंने सेम उतार लिया ऐसे ही, और ये वाला पीस भी हम सेम उतारते हैं। इसको भी हमने ऐसे सेम उतार लिया और ये 0 भी। ये दोनों पीस हम यहाँ रख देंगे। ये प्लस 7x हो गया और ये माइनस 2x। अब हम दो के जोड़े बना लेंगे ऐसे और ये ऐसे। इसमें मुझे दोनों में x दिखाई दे रहा है तो ये मैं x कॉमन ले लूँगा और ये ब्रैकेट स्टार्ट किया कॉमन के बाद। अब मैं ये x इसमें से कम कर दूँगा। ये 2x है तो यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 1 बाहर काट लिया। उसके बाद प्लस ये 7 बचेगा
एक x तो हमने बाहर निकाल लिया, तो ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये माइनस हम यहाँ लिखेंगे और 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 14 भी आता है, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। ये 2 तो यहाँ से कट गया और x बचा। अगर यहाँ माइनस है, मैंने पहले भी बताया था, तो ये जो चिन्ह है माइनस हो तो प्लस लिखते हैं और प्लस हो तो माइनस लिखते हैं। तो ये माइनस है, इसको हम बदल कर लिखेंगे। ये हमारा प्लस आ गया। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 14 आता है, तो हमने 7 यहाँ लिख दिया और इक्वल टू 0 आ गई। अब हम देखते हैं कि x + 7 इस पीस में भी है और x + 7 इस पीस में भी है। अब हम इसको x + 7 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये x तो यहाँ लिखा जाएगा और ये x + 7 तो बाहर आ गया। उसके बाद ये माइनस लिखा जाएगा और ये 2, ये x + 7 तो बाहर आ गया, दोनों में से निकलता है जब कॉमन लेते हैं। उसके बाद हम 0 लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट बारी बारी से 0 के साथ हम लिखेंगे। पहला ब्रैकेट 0 के साथ लिखते हैं हम, x + 7 = 0। उसके बाद इसको तो हम ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं जैसा ये है और बराबर उसके बाद हम बराबर लिखते हैं। इसको हम बराबर के बाद लिखेंगे। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा एक x का मान निकल गया। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को इस 0 के साथ रखेंगे। ये हमने x - 2 = 0 लिख दिया। ये तो हम ऐसे का ऐसा ही उतारेंगे और ये बराबर यहाँ लिखेंगे। ये जो पीस है -2, ये हम बराबर के बाद लिखेंगे। अगर ये माइनस है तो बराबर के बाद लिखने पर इसका चिन्ह पलट जाता है, तो ये प्लस का हो जाता है। एक मान ये हमारा x का आ गया। इस प्रकार हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर ली है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये भी इसी की तरह होगी। तो जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इस संख्या के फैक्टर करते हैं, टुकड़े करते हैं। कौन सा पहाड़ा पढ़ने पर 12 आता है? 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 12 आता है, या 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 12 आता है, और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 12 आता है, और 12 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर 12 आता है। अब हम चेक करेंगे। ये माइनस हमें कहता है, माइनस का मतलब ही घटाना होता है। ये माइनस हमें कहता है कि जो हमारे फैक्टर आए हैं इनको घटाकर हम चेक करेंगे कि हमारा ये 4 आ रहा है या नहीं। अब हम चेक करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि हमेशा हम छोटी संख्या घटाकर चेक करते हैं कि छोटी इसमें से हम घटाएंगे 12 में से तो हमें 11 मिलेगा, और ये 3 मैं इसमें से घटाऊंगा तब हमें 1 मिलेगा, और ये मैं 2 इस 6 में से घटाऊंगा तो हमें 4 मिलेगा, और हमें 4 ही चाहिए था। यानी कि ये 2 फैक्टर हमें नहीं चाहिए, ये फैक्टर हमारा सही है। अब हम इस फैक्टर को यहाँ नीचे उतार लेंगे, ये 6 और ये 2। अब मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ। इसमें भी मैंने आपको बताया था और इसमें भी दोबारा बता रहा हूँ कि जो 4 के आगे चिन्ह होता है वो हम बड़ी संख्या पर लगाते हैं और छोटी पर हम उसका उल्टा लगाते हैं। अगर ये माइनस है तो छोटी संख्या पर हम प्लस लगाएंगे, अगर ये प्लस होता तो छोटी संख्या पर हम माइनस लगाते और इन दोनों के पीछे हम x लगा देते हैं। अब हम इस पहले पीस को हम यहाँ सेम उतारते हैं, और जो ये लास्ट वाला पीस है इसको भी हम सेम उतारते हैं और बराबर 0। और जो ये 2 संख्या आई है हमारी, इन दोनों को हम यहाँ रख देंगे, इन दोनों को हम यहाँ रख देंगे। तो ये -6x हो गया और ये +2x हो गया। अब हम 2 के जोड़े बनाएंगे। ये हमने 2 के जोड़े बना दिए। इसमें से x दोनों तरफ है तो मैं x की छोटी पावर कॉमन ले लूँगा। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो कॉमन की बना रखी है, आप वहाँ जाकर कॉमन की वीडियो चेक कर लें। अब मैंने इसमें से x की पावर 1 कॉमन ले लिया। ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये x
एक दोनों में से घट जाएगा। इस ये 2 थी तो ये x की पावर 2 थी और ये 1 बची। उसके बाद माइनस ये 6 ऐसे ही, और ये x तो मैंने बाहर काट लिया। एक जो बाहर कॉमन लेता हूँ वो दोनों में से कम होगा। अब हम ये प्लस यहाँ उतारेंगे। ये चेक करता हूँ कि इसमें कॉमन क्या है। 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़े में 12 भी आता है तो 2 कॉमन आ जाएगा। x इसलिए कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों में नहीं है, एक पीस में ही है। अब हम कॉमन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये x यहाँ लिखा जाएगा। ये प्लस है, ये कोई चिन्ह नहीं पलटता। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर का चिन्ह बदल जाता। ये प्लस है, इसका इस चिन्ह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे का ऐसा ही उतरेगा। और 2 12 को 6 बार काटता है। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 12 आता है और ये बराबर 0। अब मुझे ये x-6 और x-6 दोनों में दिख रहा है तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगा, कॉमन आ जाएगा। जो चीज़ दोनों में होती है वह कॉमन आ जाती है। अब ये x-6 कॉमन आ गया। ये ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया। अब मैं शुरू से ये x-6 कम कर दूंगा तो ये सबसे पहले मुझे x दिख रहा है, ये मैं यहाँ लिख दूंगा। और ये x-6 तो मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद ये प्लस है, ये मैं यहाँ लिख दूंगा। ये 2 यहाँ लिख दूंगा। और ये x-6 तो मैंने कॉमन निकाल लिया, ये यहाँ से भी चला गया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद ये 0 आ गई। अब मैं ये 2 ब्रैकेट मुझे मिले हैं। ऐसे ही मैंने 4 इक्वेशन करा दी है। उन चारों में मुझे 2 ब्रैकेट ऐसे ही मिले थे। इन दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से मैं 0 के साथ रखूँगा। पहले हम इस ब्रैकेट को 0 के साथ रखते हैं। ये x-6 = 0। और मैं बता चुका हूँ कि इसको ऐसे ही उतारेंगे और ये बराबर यहाँ लगाएंगे। इसको जो ये पीस दिख रहा है संख्या वाला, इसको हम बराबर के बाद लिखते हैं। अगर ये माइनस है तो ये बराबर के बाद लिखने पर प्लस हो जाता है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको लेंगे, ये x + 2 = 0 आ गया। इसको हम ऐसे ही उतार देंगे और ये बराबर यहाँ लिखेंगे। इसको हम बराबर के बाद लिखेंगे। अगर ये प्लस है तो बराबर के बाद जाने पर ये संख्या माइनस की हो जाती है। और ये हमने इस प्रकार पूरी इक्वेशन सोल्व कर ली है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो